तो इस वीडियो में आप देखोगे कि मुंबई कांग्रेस के एक नेता ने राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से की है और यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने इस पर उस कांग्रेस के नेता को जवाब देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आप ये बताइए कि उस नेता ने यह सही किया है या गलत किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ने कसम खा ली है कि कांग्रेस पार्टी की नाव को, उनकी लुटिया को डुबा कर रहेंगे। चाहे दिल्ली में बैठे उदित राज हों, और चाहे राशि दलवी हों, और चाहे कभी दिग्विजय सिंह हों, कभी जयराम रमेश हों, कभी माणिक टैगोर हों, और अब उसी श्रेणी में उसी उत्साह के साथ अब नाना पटोले आ गए। नाना पटोले को समझना चाहिए कि राम भगवान करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बिंदु है, हम सबके आराध्य हैं। राम भगवान का नाम सुबह से लेकर शाम तक हम जपते रहते हैं। कोई राम भगवान के समान हो सकता है क्या? यहाँ तुम लोग नगर सेवक एमपी एमएलए बनने के लिए परेशान हो। उन्होंने रातों रात अपना राजा बनना त्याग कर वन को चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जीवन भर त्याग और बलिदान कैसे किया जाता है, कैसे राम राज्य में देश की सेवा की जाती है, राज्य की सेवा की जाती है, कैसे पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम किया जाता है। ऐसे महान हम सबके आराध्य प्रभु रामचंद्र दशरथ नंदन, उनकी तुलना राहुल गांधी और फलाने गांधी, ये सब क्या हो गया है? महात्मा गांधी जो इस भारत देश के हमारे राष्ट्रपिता हैं, वो स्वयं राम भगवान की पूजा किया करते थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे, अयोध्या में राम मंदिर बना है, भव्य राम मंदिर बना है, वहां जाकर राम भगवान को प्रणाम करो, नतमस्तक हो। जो अब तक गलती भूल हुई उसे सुधार करो, ताकि आने वाला जीवन भी सफल हो जाए। राम, आपको पता है कि राम जीवन भी है, राम मृत्यु भी है, और राम खोज भी है, और राम युक्ति भी है। राम क्या नहीं है, कण कण में राम है। तो राम भगवान का अनुसरण आप करिए, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करिए। अपने भाइयों के प्रति जैसे राम भगवान भरत और लक्ष्मण के प्रति भावना रखते थे वैसे रखिए, माता के प्रति वैसी भावना रखिए, पिता के प्रति रखिए, समाज के प्रति रखिए। लेकिन ये चुनावी गंदगी में हमारे राम भगवान को मत खींचिए। हमारे प्रभु हम सबके आराध्य के साथ साथ हमारे जीवन मरण है। हम लोग उनके बिना जी नहीं सकते। तो अभी राहुल गांधी को राम से तुलना करना, अरे कमाल है यार। आपको मतलब राजनीति समझ में आती है या नहीं समझ में आती है, या आप राजनीति के छोटे से फायदे के लिए किसी भी तरफ जा रहे हैं? तो ये अब क्या करें? अब जिस ढंग से बातें हो रही हैं, ये कभी उदित राज का कहना, कभी कहना राम काल्पनिक हैं, कभी कहना कि ये राम सेतु जो है वो है ही नहीं, कभी कहना कि सनातन डेंगू है, मलेरिया। ये क्या हो गया है कांग्रेसियों तुम लोगों को? तुम लोग चुनाव हारते हारते बुद्धि भी हार गए हो क्या? अरे बुद्धि तो कम से कम रखो। मुंबई कांग्रेस में जिस प्रकार तुम लोगों की लुटिया डूबने वाली है, उससे विचलित हो गए हो क्या? परेशान और व्यथित हो गए हो? यह देश सनातनी है। हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं, जिन्होंने कहा था कि बाबरी का हमको गर्व है, और ये हमारे शिव सैनिकों ने किया है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, उत्साह की बात है। ऐसे हमारी पार्टी के सामने ऐसे ऐसे आके तुम लोग बयानबाजी करोगे और उसके बाद कहोगे कि हम लोग हार रहे हैं चुनाव, तो यही दारुण पराभव का शुरुआत है। ये मान ले कोई उस लायक नहीं इस देश में, इस विश्व में। राम भगवान से किसी की तुलना हो सकती है क्या? जिनकी स्तुति स्वयं शंकर भगवान गाते हो, जय राम रमा रमणम समणम भवताप भयाकुल भावतम, अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाव प्रभु। तो जिसकी स्तुति स्वयं शंकर भगवान गाते हो, उसकी तुलना तुम इंसानों से करने वाले हो? वो राहुल गांधी या फलाने इनसे करने वाले हो? असंभव है। यह देश में राम भगवान का नाम लेकर, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तिर जाते हैं। नाम लेकर लोग तिर गए। अब अगर राम भगवान, देखो एक बात याद रखना, चुनाव लड़ो, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ो, वैचारिक लड़ाई भी लड़ो, राम भगवान से मत लड़ो। जो जो राम भगवान से लड़ना चाहा है वो दुर्गति को प्राप्त हुआ है, उसका दारुण पराभव हुआ है। ये आप इतिहास में भी देख लो, और आज भी देख लो, और जीवन में भविष्य में भी देखना। अब कांग्रेस पार्टी जाने, उनका काम जाने।
जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी अंतरकलह से जूझ रही है, उसी में 36 नेता हैं। कोई प्रियंका गांधी को नेता बनाना चाह रहा है, कोई राहुल गांधी को नेता बनाना चाह रहा है, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता। 36 नेता, 36 विचार। तो उनको राम भगवान की शरण में जाकर अयोध्या में 2-3 दिन रहना चाहिए। अभी प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। जो भी पाप किए हो उसको जाके धो, कल्पवास में रहो, माघ मेले में जाओ और वहां अपनी मुक्ति पाओ। प्रयागराज में मकर संक्रांति के दिन स्नान करो, तो जो कुछ चांस है तुम्हारे राजनीतिक जीवन का वो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?